पितृदोष आखिर है क्या? हमारे जीवन में ये असर कैसे दिखा रहा है? इतनी सारी कुंडलियां आपने देखी हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कुंडलियां आती हैं जहां पितृदोष होता है? बीमारियां वंशानुगत चल रही हैं, धन आ रहा है पर बरकत नहीं है। पितृदोष है, कहीं ना कहीं पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म जो हैं भावी पीढ़ी को अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। पितृदोष आखिर है क्या? हमारे जीवन में ये असर कैसे दिखा रहा है? ये हमारे कर्मों का फल है या हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल है, या कुछ उनकी नाराजगी है जो हमारे बनते हुए काम रोक रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जिज्ञासाएं, सवाल हैं, और इन सारी जिज्ञासाओं और सवालों के समाधान के लिए आचार्य संजय जोशी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनीष जी। विश्व की कल्याण हो, धर्म की जय हो। तो धर्म की जय हो और साथ ही मानव का उत्थान भी हो, सुख आए, समृद्धि आए जीवन में। लेकिन ये सवाल यहाँ पर बनता है, इन सवालों के लिए हम आचार्य जी के पास क्यों आए हैं? आचार्य जी जो दोष निवारण है उसके एक्सपर्ट हैं, मतलब तमाम तरह के दोष हैं, उसके जो ज्योतिषीय ज्ञान है वो ज्ञान इनके पास है, उनके उपाय कैसे किए जाएं वो ज्ञान उनके पास है, और इन सब को मिला के हमने सोचा कि इनसे बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब देगा। तो जोशी जी, सबसे पहले मेरी जो इच्छा है जानने की, आप आचार्य हैं, आपने ज्योतिष की पढ़ाई की है, इतनी सारी कुंडलियां आपने देखी हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कुंडलियां आती हैं जहां पितृदोष होता है, और कुंडलियों में ना भी हो तो आम जीवन में उनके दिखाई दे रहा होता है कि हाँ भाई इसके जीवन में है पितृदोष? जी बिल्कुल मनीष जी। सामान्यतः व्यावहारिक जीवन में मनुष्य इन चीज़ों को फेस करता है आज के युग में सामान्यतः। और अगर उसको ज्योतिषीय भाषा के हिसाब से देखें, ज्योतिषीय ज्ञान के हिसाब से देखें, तो जो लोग कुंडली इत्यादि विश्लेषण कराने आते हैं तो कुंडलियों में भी ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं पितृदोष लोगों के जीवन में रिपीट होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ। अब इसमें जो व्यावहारिक इसको जीवन में हम लें कि व्यावहारिक अगर जीवन में हम देखें कि ये कहाँ इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन में, तो आप रोज़मर्रा के हिसाब से देखें, अगर आपकी या किसी की भी संतति आज्ञाकारी नहीं है, संतान अगर आज्ञाकारी नहीं है, आपसे जुबान लड़ा रही है, मार्गदर्शन सही नहीं है, तो ये तो पहला लक्षण लगा लो जी उसका। घर में असंतोष, माया आ रही है, धन आ रहा है पर बरकत नहीं है, पैसा पता ही नहीं लग रहा कहाँ निकल रहा है, आता खूब है पर वो रोग में, कर्जे में, या अचानक खर्चा आ गया, रखा किसी काम के लिए था पर देना कहीं और पड़ गया। दूसरा, रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दादा को रोग था, पिता को हो गया, बच्चों में लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यावहारिक जीवन में जब ऐसी घटनाएं हों तो ये संकेत हमें मिलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पितृदोष जो है प्रबल हो रहा है जी। और उस पितृदोष का ज्योतिषीय हिसाब से अगर हम देखें तो कुंडली में अगर गुरु पीड़ित है, देव गुरु बृहस्पति अगर पीड़ित हैं, राहु सूर्य से साथ है या इनकी आपस में युति है, सूर्य राहु से पीड़ित है, नवम भाव में अगर ज्योतिष के हिसाब से ये योग बन रहा है, तो फिर हम ये डेफिनेटली मान सकते हैं कि हम इस दोष को पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी कर रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करने की बात जो आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली क्या होता है, ज्योतिष अपने आप में साइंस है, मतलब सारी गणनाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मली साइंस ज्योतिष को मानती नहीं है, लेकिन साइंस जब रिसर्च करने जाती है तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो ज्योतिष पहले से कह रहा है, जो हमारी परंपराएं पहले से कह रही हैं। एपिजेनेटिक्स करके एक टर्म आजकल गढ़ा गया है, उसके अंदर रिसर्च हुई तो पता चला कि जैसे हॉलोकास्ट हुआ, तो अब क्योंकि भारत में रिसर्च हुई नहीं, बिल्कुल, तो भारत में तो हम तो मान के चलते हैं कि सच है, हम तो रिसर्च करते नहीं इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हॉलोकास्ट के जो पीड़ित हैं उनके बच्चों में वही पेन देखा गया जो उनके माता पिता ने भुगता था। ऐसे ही बड़ी मजेदार रिसर्च का एक हिस्सा था, माँ बाप चूहे से डरते हैं, बच्चे भी चूहे से डर रहे हैं, बिल्कुल, जबकि उनके घर में उतने चूहे नहीं है, लेकिन कभी देखा तो इतने डर गए। ऐसे ही हमने देखा कि ऐसी और उसकी चीजों में होता है, मतलब डर भी वंशानुगत चल रहा है, जबकि डर की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारियां वंशानुगत चल रही हैं, चलो ये तो मान लेते हैं हेरिडेटरी में होती हैं बीमारियां, तो साइंस भी कहती है। तो क्या ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ये ज्योतिष के हिसाब से पितृदोष कहलाती हैं?
देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे जी। समझिए मनीष जी, क्या होता है, हम मनुष्य जीवन में हैं। सर्वप्रथम तो जब मनुष्य संसार में आता है जीव रूप में माता के गर्भ में, तो उन दिनों में माता के द्वारा आहार क्या शुद्धि है, चाल चलन, उनका उठना बैठना, उनका क्रोध, प्यार, देखना, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, भोजन की क्या प्रक्रिया है। तो वो 9 मास बड़े अहम होते हैं उस जीव के लिए। भाई कर्मों के हिसाब से जो वो लाया वो तो है ही है। उसकी जो जब ब्राह्मण देव उसके नामकरण के दिन कुंडली निर्माण करेंगे, वो तो जो ग्रह प्लेनेट आए वो तो आएंगे ही, पर उन 9 मास में माता के द्वारा जो आहार खाया गया, जो बोला गया, जो सुना गया, जो देखा गया, वो सब उसने भी अपने ऊपर ग्रहण करा उस जीव ने। अब आपने ये देखा होगा कि जीव का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ जनरली, तो किसी बच्चे की फिंगर्स पूरी डेवलप नहीं है, किसी बच्चे का कान डेवलप नहीं है, एक कान तो बना ही नहीं, जबकि पूरे 9 महीने वो गर्भ में रहा। डॉक्टरी ट्रीटमेंट के अनुसार, ऑब्जर्वेशन के अनुसार सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर जीव जब बाहर आता है, जीव का मेरा मतलब है वो जो बालक या बालिका जो भी होगा, तो वो जब बाहर आ रहा है तो उसके ये तो डेवलप नहीं है, जबकि ये हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर उस बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया ना, वो तो अभी पैदा हो रहा है भाई। तो आप यहाँ पर ये देखो कि वो जो जीव संसार में आ रहा है, अभी उसका बिल्कुल ब्लैंक है रजिस्टर, उसने कोई कर्म नहीं किया, तो अब ऐसा उसको भुगतान क्यों करना पड़ रहा है। उसकी उंगलियां 5 में से 4 ही है, उसकी कान 2 में से 1 ही है, या आंख डेवलप नहीं है, या कई चीज़ें ऐसी है कि डेवलप नहीं है। तो इसमें आप ये मान सकते हो कि वंशानुक्रम के हिसाब से कर्म जो है पीछे कर रहे हैं। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किया गया कौन सा ऐसा कर्म रहा होगा जिससे कि इस जीवन में हमारे ये अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए। अच्छा। तो इससे एक उदाहरण से आप ये मान सकते हैं कि कर्म जो है कहीं ना कहीं पीछे करते हैं डीएनए के थ्रू। हमारे डीएनए में क्या शुद्धता है, क्या हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो कर्म जो हैं कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, उसके माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है उनको रूट बाई रूट वो फलादेश भोगना पड़ता है। अच्छा, एक तो अपने कर्मों का फल हो गया, ये मतलब हमारी माइथोलॉजी में कह लीजिए, हमारे पुराणों में कह लीजिए, शास्त्रों में कह लीजिए, वेदों में कह लीजिए, ये पूरी तरह कर्म आधारित है। पिछले जन्म के कर्म अगले जन्म में जाते हैं, वो आगे हमें भोगना पड़ता है, अच्छे और बुरे सब। बिल्कुल। लेकिन क्या जैसा पितृदोष की बात है, हमें अपने पूर्वजों के कर्म भी भोगने पड़ते हैं? बिल्कुल। आप इसको ऐसे समझिए, एक परिवार है, ठीक है, अब उनके पूर्वज जो हैं, एक पूर्वज तो वो हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, जी, है ना, एक देखा है, हाँ, जिन्होंने हमें देख रहे हैं या जिन्होंने हमें भी देखा। एक वो पूर्वज आगे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, है ना। अगर हम बात करें तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी की, तो उस हिसाब से उनके द्वारा अगर उस पर्टिकुलर टाइम में, उस समय काल में कोई गलत कृत्य हो गया, गलत कृत्य ये आप मान के चलिए कि उन्होंने कहीं बस्तियां बनी हुई थी, उनकी लैंड पे उन्होंने उन लोगों को बेघर कर दिया। अच्छा, ठीक है, उनमें कोई महिलाएं गर्भवती थी, कोई रोग से पीड़ित थी, पर जमीन के लालच में कि जमीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं भाई, खाली तो करवानी है, तो वो जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर निवास कर रहे थे काफी समय से, अब इन लोगों ने उसको उजाड़ दिया, उन्हें बोला आप जाइए। अब एक तो उनकी हाई होगी, उनकी जो नेगेटिविटी निकली, उनके मन से जो हाई निकली कि हमें यहाँ से निकाल दिया, वो इन पर लग गया। दूसरा, इनके द्वारा कोई अधर्म किया गया। अधर्म मतलब गाय की रक्षा करनी चाहिए थी पर गाय को बचा नहीं पाए, शेर गाय को ले गया। कभी ऐसे बार गांव देहात में देखे गए कृत्या, गाय को पर शेर ने झपट्टा मारा, पर हमारा ये कर्तव्य बनता था कि हम ये इनके इन प्रकार से बचाएं, क्योंकि गाय हमारा सदस्य है, जीवन का पार्ट है, हम उसका दूध पीते हैं, है ना। पहले उसी पर लोग निर्भर थे दूध इत्यादि के रूप में, पर नहीं कर पाए, तो वो गाय की हिंसा लग गई हमको कि भाई तुम होते हुए भी तुम बचा नहीं पाए। कोई मायावी समझ लो या कोई अत्याचारी वो गाय का वध कर रहा है हमारे सामने, हम मनुष्य होने के नाते उसको नहीं बचा पाए, हमारे सामने उसने गाय को काटा, तो वो भी हमको क्या श्राप लग गया, क्योंकि वो हमारे जीवन का पार्ट थी और हम नहीं बचा पाए उसको। और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हमने किसी का कर्जा लिया। अच्छा। और कर्जा लेते लेते उस कर्जे से हमने जीवन यापन किया,
परंतु दिया नहीं पाए दिया हम नहीं, जी। और मृत्यु हो गई। चले गए लेने वाला और देने वाला भी चला गया, पर वो कर्म बन गया। अब वो दोबारा जब जन्म लेगा या उसकी पीढ़ी में कोई आएगा, उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, वो ये भी पितृदोष में आ जाता है। पितृदोष में आ गया वो, क्योंकि भाई आपने वो निभाया नहीं ना कर्म पूरा। आप पेंडिंग छोड़ गए हो चीजें, आपको पूरी करनी चाहिए थी, पर आप पेंडिंग छोड़ गए, लेनदारी देनदारी छोड़ गए। अब आप तो निभा नहीं पाए, पर आपकी पीढ़ी में वो रह गया, दंश जो है वो कांटा रह गया, समझ लो। अब वो कांटा किसको भोगना पड़ेगा? जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी है। वो अपने आप फॉरवर्ड हो गया, कैरी टू ठीक है। नेक्स्ट पीढ़ी पे। अब नेक्स्ट पीढ़ी उसको कैसे भोगेगी? भाई उन्हें थोड़ी पता है कर्जा कहाँ से था, किससे लिया था। वो किस रूप में भोगेगी? उसको रोग के रूप में भी भोगेगी, बाधाओं के रूप में भोगेगी, है ना। बहुत पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण जिमाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बरकत नहीं है घर में। सब माँ पैसे कमाते हैं, परंतु कहाँ लग जाते हैं पता नहीं लगता है। तो ये ऐसे करके जो पितृदोष है, कहीं ना कहीं पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म जो हैं, भावी पीढ़ी को अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं, और ये दशा देखनी पड़ती है। अच्छा, हम तो ये भी पढ़ते हैं शास्त्रों के अंदर कि सिर्फ कर्मों की बात नहीं है, अगर पितृ नाराज हैं तभी पितृदोष हो जाता है। क्या सच है? बिल्कुल, उसका कारण हम बताते हैं आपको। ऐसा होता है, अभी व्यावहारिक जीवन में सपोज हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनके पास बैठने का पहले तो समय ही नहीं है, और दूसरा जुबान भी अच्छी नहीं बोलते हैं आजकल के बच्चे। तो इसमें क्या होता है कि वो भी तो हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमको टाइम दिया है, और ये चला आ रहा है संसार में कि अपेक्षा से तो चीज़ें जुड़ी हुई है। पहले हमारी अपेक्षा थी कि हमारी संतान होवे, अब संतान भी हो गई है, फिर हमारी अपेक्षा हुई भी इनको बड़ा किया जाए, है ना, इनके शादी ब्याह करेंगे। अब जब वो बड़े हो गए, हम बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, अब हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि भाई हमने इनको बड़ा किया है तो हमारा भी कुछ हो। तो ऐसी जो हमारे बड़े बूढ़े घर में हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपेक्षा रखते हैं नव पीढ़ी से कि उनके पास बैठे, उनका जो आज्ञा का पालन करे, परंतु ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और आगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की पूरी पीढ़ी तो जनरेशन तो मोबाइल में घुसी पड़ी है। बिल्कुल। तो क्या अब आने वाले कुछ सालों में सब पे पितृदोष लग जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, जैसा आजकल का चाल चलन है और फ़ोन की दुनिया है, समझ लो कि फ़ोन पे ही पूरा टाइम पास करना चाहिए अगर व्यक्ति, तो फ़ोन में बैटरी होनी चाहिए और डाटा होना चाहिए, तो वो अपने आप 24 घंटे निकाल लेगा व्यक्ति। तो इसमें क्या है, अभी हम उसी को पहले करते हैं जो हमारी बात चल रही थी। तो वो जो हमारे पूर्वज हैं जो अभी जीवित हैं, उन्होंने पूर्वज बनना है, पर प्रत्यक्ष कह रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने है दिख रहा है वो तो बनेगा। तो उनके मन में वो इच्छाएं चली गई कि भाई इन्होंने हमसे बोला नहीं अच्छे से, या कभी अपशब्द बोल दिए, है ना, जोर से बोल दिए, तो मन को कष्ट हुआ, पर उसका कोई इलाज नहीं हो पाया, बता नहीं पाए, क्योंकि पता है कि समाधान होना ही नहीं है चीज़ों का। तो वो चले गए हमारे पूर्वज। तब ये जो पूर्वज हैं पितृदोष के रूप में उस पीढ़ी को इम्पैक्ट करेंगे। किनको? जो अभी प्रेजेंट पीढ़ी थी उनके बच्चों को। अच्छा। उनके साथ भी वैसा व्यवहार उन्हें झेलना पड़ेगा, जैसे इनको झेलना पड़ा कि इन्होंने अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करी, उनसे अच्छी बोलबानी नहीं बोली, उनको जो अच्छा जरूरत था वो नहीं दे पाए। तो जो सीखा वही आगे देंगे, वही सामने आ गया। भाई जो आपने दिया है, प्रेजेंट किया है, वो आपका फ्यूचर तैयार कर रहा है, उस फाइल को वो बना रहा है कि भाई ऐसे आपको रिटर्न मिलने वाला है। किसके माध्यम से? जो आपकी संतति होएगी। अब यहाँ पर आते हैं कि जो आजकल की पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही मतलब इस ओर तो ध्यान ही नहीं है उनका। जी। तो वो ऐसा व्यवहार अगर रेगुलर करते रहेंगे तो उनके अपने स्वाभाविक जीवन में, निज जीवन में, इनके इसकी आजकल के बच्चे तो संतति करना ही नहीं चाहते। बच्चा कोई करना ही नहीं चाह रहा है। ऐसा ट्रेंड चल चुका है मनीष जी कि ये जो कोई जिम्मेवारी निभाते थे हमारे पहले के लोग कि बच्चों को करना, वंश आगे बढ़ाना, ताकि हमारी रूट चलती रहे, हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, परंतु इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि इतनी मॉडर्न हो चुका है जीवन, इतनी व्यस्तता आ चुकी है, तो उस ओर कोई सोच ही नहीं पाता है। तो वो उनको कहाँ असर करेगा? उनके निज जीवन में। भाई आप बूढ़ों के पास तो बैठे नहीं, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान तो संगत से आता है ना। जब हम पेड़ की छांव में बैठते हैं तो पता लगता है कि पेड़ शीतलता भी देता है, वैसे किसी को नहीं पता।
जब हम बैठते तो वैसे ही जब हम बड़े बूढ़ों के पास बैठेंगे तो जो वो बोलेंगे, आज्ञा बताएंगे, उदाहरण देंगे अपने जीवन का, वो हमको सीखने को मिलेगा। तो वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाता है व्यावहारिक जीवन में। परंतु अगर हम ऐसे बिजी रहे, ऐसे हम नहीं बैठे या बड़े बूढ़ों के पास में, तो वो गैप आ जाएगा हमारे जीवन में और वो कहीं ना कहीं पितृदोष का रूप धारण कर सकता है और हम उसके भुक्तभोगी बनेंगे आने वाले समय में। ये तो हुआ इसी जनरेशन का जो हमने बात की। इस जनरेशन के अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो तुरंत ही हाथ के हाथ रिजल्ट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने माँ बाप को ऐसे ही कर दिया। लेकिन हम तो जब जिन पूर्वजों की बात करते हैं कि भाई हमने तो 2 पीढ़ी का कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पितृदोष है कह रहे हैं वो पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो वो कैसे नाराज हो गए? बिल्कुल ऐसा भी देखने में आया है कि जो वर्तमान पीढ़ी है सब अच्छा है, जो उनसे ऊपर की पीढ़ी थी कोई परेशानी नहीं रही, अच्छे से गए हैं सब। तो अब ये समझिए आप, जो इच्छा से देने वाला व्यक्ति है ना, जिसका देने का मन है, दान करने का, पुण्य करने का, या जो सामर्थ्यवान है प्रेजेंट में, जो हमारे पूर्वज हैं, जो इच्छा रखते हैं, जिनके मन में कोई इच्छाएं रह गई, पूर्ति नहीं हो पाई है, भटक रहे हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिल पाया पर्टिकुलर अभी, तो वो किससे इच्छा रखेंगे? जो हाल में जो पीढ़ी संपन्न है। हाँ। और उनकी इच्छा भी है देने की। कई बार लोग ये बोलते हैं कि भैया हाँ, जो दूसरा परिवार है वो तो कुछ देते भी नहीं है, ना कुछ दान पुण्य करते हैं, उनको तो कुछ हो नहीं रहा, हम बहुत परेशान हैं। और जहाँ दिखाते हैं कहीं पंडित जी लोगों को, वो कहते जी आपके तो पितृदोष है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। परंतु आप ये मान के चलिए कि भाई जहाँ पानी बह रहा है वहीं तो व्यक्ति रुकता है ना पीने के लिए, सूखे पे तो नहीं रुकता है। जहाँ नदी बह रही है वहीं पानी भरने जाते हैं हम लोग भी। तो जो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो कैसे भी थे, पर वो इच्छा उस पीढ़ी में उस पर्टिकुलर व्यक्ति से रखेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि मुझे मिल सकती है ये चीज़ें, या मुझे ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है, या मेरे लिए ये कुछ कर सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, या मेरा मोक्ष कर सकते हैं, इसलिए उस पीढ़ी को पर्टिकुलर वो इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए। जैसे पितृदोष की बात है, तो मान लीजिए पितृदोष के निवारण के उपाय, वो भी आपसे पूछेंगे अभी। एक बार उपाय कर लिया तो क्या वो पितृदोष हमेशा के लिए हट जाता है? ऐसा कुछ होता है या फिर टाइमिंग के लिए होता है कुछ? देखो मनीष जी, ऐसा होता है जीवन में, जब आदमी परेशान होता है तब इन चीज़ों के विषय में सोचता है। हाँ, वरना तो सोचता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप ये सोचिए कि इस ओर वो जाता ही नहीं है, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है इन चीज़ों का तो जाएगा भी क्यों। पर आप ये देखिए, जैसे हाल फिलहाल में आज के युग में वंश वृद्धि नहीं हो रही है। माँ बाप अपने बच्चों को बोल रहे हैं आप बच्चा करो, अपना परिवार बढ़ाओ भाई आगे, परंतु उनकी कोई इच्छा ही नहीं है उस ओर। तो चाहे वो इच्छा कर भी रहे हैं परंतु उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। अब सफल नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टरी राय के हिसाब से सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। आई मीन कि IVF, सैरोगेसी, ये सब हो चुका है, सब चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग आए हमारे पास जिन्होंने ये सब कर चुके हैं और डॉक्टरी राय के हिसाब से, परामर्श के हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। डॉक्टर कह रहे हैं अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है जो कुछ होगा। तो अब उसमें देखिए कि वो कहाँ पर कैसे कल्याण करता है, वो वाला पर्टिकुलर जो पितृदोष है हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा। आप ये मान के चलिए कि हम संतति करना चाहते हैं, सर्वप्रथम क्या है, भाव श्रेष्ठ हो। किसी ने कोई उपाय बताया, भैया आप ये करके आइए, पिंडदान करिए, है ना, और विष्णु भगवान का पूजन करिए, नारायण बलि करवाइए। जो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको तंग कर रहा है या आपको पता नहीं है तो उनके नाम से कराइए पूर्वज बोल के, ऐसा कर सकते हैं। अब फल मेन आता है, फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, फल निहित करता है व्यक्ति की वर्तमान इच्छा क्या है, अच्छा, और उसका भाव क्या है। शास्त्रों में कहा गया है भावे तिष्ठति देवता। भाई देवता जो है वो भावों में विराजमान होते हैं, उन्हें ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है करने वाला व्यक्ति की श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा का जितना बल होगा फल की उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा, श्रद्धा अगर कम है, आडंबर ज्यादा है, भैया हमने ब्राह्मण भोज करवा लिया, 108 जिमा लिए, है ना, सबको कपड़ा लत्ता दे दिया, है ना, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम तो भंडारे करवा रहे हैं, श्राद्धों में हमारे रेगुलर भंडारे चलते हैं जी, अनाथ आश्रम में,
गंगा किनारे भंडारे चढ़ते हैं जी? नहीं। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आप नतमस्तक नहीं होगे, तब तक उनका इलाज नहीं होगा। क्योंकि वो तो भाव चाहते हैं भाई, भाव से चाहिए उनको, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो मेन आपको उस चीज़ पर फोकस करना है कि जो भी श्राद्ध, पूजा, तर्पण किया जाए, इसलिए उसको बोला गया श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब है जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। परंतु वर्तमान जीवन में फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आदमी आडंबर में घुस जाता है, दिखावे में आ जाता है कि भाई कर ही रहे हैं तो भागवत करवा लो, एक ही बार में सब पितरों का उद्धार हो जाएगा। और भागवत करवाई, दिखावा कर दिया, सब तमाम, हुआ कुछ नहीं। जो कि जो वही है चीजें, कुछ हुआ ही नहीं। वो तो पत्र पुष्प में भी संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान तो स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को, गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कि सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। पर जब हम इन पितरों के निमित्त कुछ कर रहे हैं तो सर्वप्रथम श्रद्धा नहीं है, माया है आपके पास, कुछ नहीं होने वाला। अगर श्रद्धा है और थोड़ा बहुत भी है ना, उसी में कल्याण हो जाएगा। मेन क्या है कॉन्सेप्ट, आप ये समझिए कि आप भगवान से कैसे जुड़े हैं। जैसे फोन यहाँ मिला रहे हैं, बात विदेश में हो रही है, वैसी जो हमारी आत्मा है ये पार्ट ऑफ गॉड है। बाकी चीजें तो संसार में बनी है, आंख निकली, कान बने, पैर हाथ बने, सारे ऑर्गन्स हमारे डेवलप हुए गर्भ में। बाहर आके संसार की माया ने हमें घेरा, जैसा हमारा आचरण रहा, जैसा हमने खाया पिया। परंतु आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो जो भी चीज करो उसको साक्षी मानकर आत्मा को, आत्मा और मन का सरेंडर होगा तो उस फल की प्राप्ति निश्चित होगी 100%। और अगर श्रद्धा नहीं है, बहुत कुछ कर लिया तो कई बार कर लो, कुछ फल नहीं मिलने वाला। चलिए श्रद्धा के साथ करते हैं, मान लेते हैं श्रद्धा के साथ सब कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से उपाय आते हैं कि पितृदोष का निवारण हो जाए? ऐसा क्या किया जाए कि जो पितरों का नाराजगी वो खत्म हो जाए, या असंतुष्टि है वो खत्म हो जाए, या वंशानुगत बीमारियां जो चली आ रही हैं वो खत्म हो जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उपाय देखो, उपाय मतलब ये है एक, जहाँ से हम एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं कि भाई हमें कोई लाइन मिली है कि भाई इन्होंने ये सुझाया हमें कि आपको जो वर्तमान में कष्ट है इसका समाधान हो सकता है। तो श्रद्धा और प्लस जो है उपाय, जब ये चीजें जुड़ती है तो समाधान बनता है जी। श्रद्धा जुड़ेगी और प्लस उस उपाय को उस श्रद्धा से किया जाएगा तो फिर समाधान सामने आएगा, चीजें सामने अच्छी होने लग जाएगी। उपाय में आप ये समझ के चलिए, आप किसी का पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों का दोष है समझ लो, पर ऐसा पता तो है नहीं कितनी पीढ़ियों का है। वो कैसे पता लगेगा? बहुत पीढ़ियों से लगातार अकाल मृत्यु हो रही है, पीढ़ी में कोई ना कोई आधी उम्र में चला जाता है, किसी बीमारी के थ्रू, कोई एक्सीडेंट में, या स्वयं अपने आप को डेथ कर लेना, फांसी लगाना, जहर खा लेना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना। ये सब चीजें क्या है, उस चीज को बता रही है कि पुराना दोष है। दूसरा, परिवार में देखा गया महिलाएं गर्भवती होती है पर गर्भ 3-4 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं है, जबकि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब अच्छा है, पर वो गर्भ आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है। 3-4 महीने तक तो ठीक चलता है, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट बीट बंद हो गई है बच्चे की, हो गया, ऐसा भी हो जाता है, कई बार देखा गया है। तो अगर तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों से कम चला आ रहा है ये सब चीजें, अकाल मृत्यु हो गई, अचानक अनहोनी हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो सर्वप्रथम वो जो लोग हैं जिनके जीवन में ये घटनाएं हो रही है, अपने घर में पहले शुद्धि करवाएं। अच्छा, पहली चीज घर में शुद्धि, घर की शुद्धि जरूरी है। घर में शुद्धि मतलब किसी वैश्विक ब्राह्मण को बुलाकर, कौशिक ब्राह्मण को बुलाकर घर में क्या है, शुद्धि का हवन करवाएं। हवन किस लिए करना है? पहले ताकि एटमॉस्फेयर शुद्ध हो, और उसके बाद में वो लोग अपना आहार शुद्ध करें। अच्छा, आहार भी शुद्ध करना? हाँ जी भाई, करने तो वही जाएंगे ना, तो करेंगे तभी तो लगेगा जब पहले आहार शुद्धि होगी। तो वो लोग सर्वप्रथम घर में शुद्ध करें, पहले घर को, किचन को शुद्ध करें। पर्टिकुलर मांस मदिरा अगर खाने पीने वाले लोग हैं तो 1.25 महीने पहले ये सब नियम करें। अच्छा, घर वाले उस घर में पर्टिकुलर लहसुन प्याज ना बने, मांस इत्यादि ना बने, और शुद्ध होके वो अपना सात्विक आहार से ऐसी दिनचर्या शुरू कर दें। ठीक है, शुरू कर ली उन्होंने दिनचर्या,
जब महीना सवा महीना इस काम को करते हुए हो जावे तो एक उनको मन में सात्विकता का जन्म होगा, पॉजिटिविटी का जन्म होगा। क्योंकि पहले पॉजिटिविटी आप पैदा करोगे ना, आपको बोल तो दिया ये कर लो, आप करने भी चले गए, तो भाव कहाँ से जागृत होगा? भाव को पहले मेंटेन करोगे आप एक पर्टिकुलर नियम में रह के। तो आप महीना भर उस नियम में रहे, सात्विक भोजन करा, आपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलाया जी, या सुना ब्राह्मण के मुख से या टीवी के माध्यम से सुन लिया और सर्वप्रथम शुद्ध कर दिया घर। इसके उपरांत घर के जो लोग हैं जहां से वो जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई किसी गांव से जुड़ा हुआ है, बेशक आज वो शहरों में बस गए हैं, अगर गांव से उनका संबंध है, अगर है तो उस पर्टिकुलर गांव में जाकर एक व्यक्ति वहां की मिट्टी और एक नारियल वहां से घुमाकर लावे। उस पर्टिकुलर अपने पैतृक घर से एक नारियल और एक मिट्टी वहां की उठाकर लावे और अपने पितरों से ये गुजारिश करे, हे पितृ देवताओं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कुल में ये दोष उत्पन्न हो रहा है, जहां भी हम पूछते हैं आपको हम गया ले जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। उनको इनवाइट किया, जो वेट कर रहे इतने सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी वेट कर रहे कि कोई आए और हमको आह्वान करे, हमको बुलावे। तो उनको आह्वान करके उस पर्टिकुलर घर में, चाहे वहाँ कोई रहता है चाहे नहीं रहता, पर आह्वान करके वहाँ पर उनको लेके आवे। और फिर दूसरा, अगर कोई उससे जुड़ा नहीं है, गांव से नहीं जुड़ा हुआ, शहर में जीवन व्यतीत हो गया, माता पिता भी यहीं रहते थे, फिर जहाँ वो हाल निवासी हैं, जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं, वहां पर वो ये वाला कर्म करे, नारियल और वहां की मिट्टी, आंगन की, आंगन नहीं है इन केस तो गमले की मिट्टी, और ऐसी प्रेयर करे कि हे पितृ देवताओं, आपको हम गया जी ले जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। और फिर वो व्यक्ति जाकर गया जी में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवावे उन सबके निमित्त, जिनको जानते हैं, जिनको नहीं भी हम जानते हैं। उसमें सब आ गए, जिसने फांसी लगाई हो, कोई एक्सीडेंट में मरा हो, किसी ने जहर खाया हो, हमारे पूर्वजों में परिवार में किसी ने गाय की हत्या करी हो, किसी ने कोई पशु पक्षी सताया हो, हमने कोई डॉग पाला जीवन में, वो मर गया हमारे परिवार में, वो भी हमसे इच्छा रख रहा है भाई हमारे लिए कुछ करो। हमने कोई कबूतर पाला, कोई तोता पाला, कोई मैना पाली, पालने का शौक होता है लोगों को, खरगोश पाल लिया, घर में लाए, खत्म हो गया। इनका भी दोष बन जाता है, इनका भी दोष बन जाता है। पक्षी रूप में होते हैं, वो जीव रूप में होते हैं, बोल नहीं सकते, पर इच्छा तो रखेगा ना। जैसे मैंने पहले बोला है, इच्छा किससे रखी जाएगी? जो देने वाला होगा। तो वो भी, तो उन सबके निमित्त, 4 पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, फांसी लगाया हो, विष खाया हो, एक्सीडेंट में मरा हो, पानी में डूब के मरा हो, जहाज क्रैश हुआ हो, हे सब पितृ देवताओं, आप जो भी हैं गया जी जाकर उनका त्रिपिंडी श्राद्ध करावें और उसके उपरांत अपने घर में आकर हवन करवावें और ब्राह्मण भोजन करवावें। ऐसी विधि अगर वो लोग करते हैं तो जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये पितृदोष चला आ रहा था, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उनको लगभग 3 महीने बाद रिजल्ट भी दिखने लग जाएंगे। जी। अपने जीवन में चीजें चेंज होने लग जाएगी, बरकत होने लग जाएगी, घर में शांति, समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, रुके हुए कार्य आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो वंश नहीं बढ़ रहा था आगे तो वंश भी आगे बढ़ने लग गया है। ये सिम्टम्स उनको दिखने लग जाएंगे उसके फल से जो वो करके आए हैं। तो ये हुआ समाधान जो विस्तृत दोष जो जिनके यहाँ था। जी, अच्छा, मुझे इसमें अब ये समझना है कि एक तो हो गया श्राद्ध करना जी, एक आपने बताया कि घर की शुद्धि कराएं, सबसे पहले मन साफ करें, उसके बाद हम श्राद्ध करें, ये एक हो गया। क्या इसके अलावा और भी कोई उपाय है? क्योंकि हम देखते हैं आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये तो करने को ही रेडी नहीं होंगे। बिल्कुल, जिन्होंने मतलब टाइम ही नहीं है जिनके पास, सीधी सी बात है। बहुत बड़ा बिजनेस है भैया, बहुत अच्छी नौकरी, छुट्टी नहीं मिल रही, बच्चों की दिक्कत है, घर में कुत्ता पाला हुआ, कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बहाने अपने आप निकल आते हैं। तो उनके लिए क्या तरीका है इसका? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की जो व्यस्तता है जीवन में, जो मैंने आपको विधि बताई, देखो शास्त्रों का प्रमाण देना हमारा फर्ज है। करने वाले करें और जो नहीं कर सकते, जैसे इतनी जटिल विधि है, ये कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी ये सब करना। अब उस पे आते हम कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या ऐसे उपाय करे ताकि ये दोष
समाधान हो। सर्वप्रथम क्या है, सूर्य अर्घ्य देना शुरू करें। अच्छा। भगवान सूर्य जो हैं प्रत्यक्ष देवता हैं, जो विजिबल होते हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति सर्वप्रथम अपना नियम बनावे। घर का घर में सूर्य अर्घ्य देना है घर में, तो नियम बनावे पहले कि मुझे सूर्य अर्घ्य देना रेगुलर। देखो भगवान जो है आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। अच्छा। भगवान ये नहीं कि वो लोटे के एक पानी के लोटे के भूखे थोड़ी है भगवान सूर्य। वो पंचुअल हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कभी नागा नहीं कर रहे हैं। अनादिकाल से नदियां बह रही है, उन्होंने कोई नहीं मांगा कि हमें भी रिटर्न दो, ऑक्सीजन चल रही है फ्री में। तो वो व्यक्ति रेगुलर क्या है, सूर्य को अर्घ्य देवे। पहले तो क्या करे, टाइम मेंटेन करे अपने जीवन में। अगर संभव हो तो उस टाइम को मेंटेन करे जिस पे रोज दे रहा है। अच्छा। हाँ, कोशिश करे 5 मिनट भी ऊपर नीचे ना हो। मैंने अभी क्या बोला, भगवान आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आप रेगुलर सिर्फ पानी का लोटा भी उनको अर्पण करोगे तो उससे भी कई रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा, जीवन के रुकी हुई चीजें, क्योंकि सूर्य एनर्जी के देवता हैं। पहले तो आपका नियम बनेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी करने वाले को। उस करने वाले को एनर्जी मिलेगी तो उसका मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो व्यापार में मन लगेगा, मन शांत रहेगा। अब आते हैं दूसरा उपाय। घर में जो है आटा को भूने, पिंजीरी बनाते हैं ना, शक्कर डाल के चीनी डाल के उसको भून लिया जावे, और उस पिंजीरी को सबका हाथ लगाकर पेड़ के नीचे चींटियां होती है ना, उन पर बिखेर दी जावे। ये भी एक उपाय है सरल, कभी भी करें। अमावस पर करें तो और बढ़िया है ना। बाकी जब समय मिले कर लिया जावे, क्योंकि मन का पता नहीं है कब मन चेंज हो जाए। अभी तो हमने सुना कुछ अच्छा तो मन में जागृत हो गया, भैया हमें करना चाहिए, पर मन का पता थोड़ी है कब फिर जावे। तो ये उपाय हो गया। तीसरे नंबर पे, अपने घर में आटा गूंदकर उसमें गुड़ के पानी के साथ, आटा किसके साथ गूंदना है, गुड़ के पानी के साथ, और दूध मिलाकर गोलियां बनाई जावे। अच्छा। मीठी बना ली गोलियां, उन गोलियों को सबका हाथ लगावें, और निकट कोई दरिया हो, कोई गंगा जी हो, कोई बहता पानी हो, उसमें डाल दी जावे। किसके लिए, मछलियों के लिए, वो डाल दी जावे। चौथे नंबर पे, अमावस आती है महीने में एक, कुछ नहीं करना, उस अमावस पर सिर्फ पीपल पर जल देना है। दूध मिश्रित, तिल मिश्रित एक लोटे में उस जल को लिया, हाथ जोड़े, हे पितरों, आपके लिए जो मैं जल अर्पण कर रहा हूं आप इसे स्वीकार करें और हमें स्वास्थ्य दें, व्यापार वृद्धि हो, मन सबका शांत रहे, बरकत हो। पीपल पे वो जल दे के आवें। 5वें नंबर पे, घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उस ब्राह्मण देव को भोजन करावें, उनके पांव छुएं और उनको कोई वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिष्टान अर्पण करके उनको विदा करें। ये हो गया। रेगुलर अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप चलावें, 1 घंटे शाम को, 1 घंटे सुबह को। रेगुलर अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम चलावें, 1 टाइम सुबह या शाम को, कभी भी। रेगुलर अपने घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, महीने में कभी अमावस पर उनको कुछ मीठा देवें, कुछ खाने का चीज देवें, उनसे प्यार से बात करें, क्रोध से ना करें। ये हो गया। 6 नंबर पे, आपके आसपास कोई गौशाला है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है, अपनी जेब के हिसाब से जितनी पॉकेट अलाउ कर रही है वहाँ पे जो बन सकता है वो दिया जावे। तो ये सब छोटे मोटे उपाय करके आप बड़े से बड़े पितृदोष का भी समाधान कर सकते हैं, पर कंडीशन रहेगी श्रद्धा। जो भी करें श्रद्धा से करें, क्योंकि श्रद्धा से ही पितृ जो है पार लगाएंगे और परिवार में अच्छा आशीर्वाद देंगे। तो एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया, पिंड पारः पितृतारः, कान में कुंडल गले में हार, सब पितरों को नमस्कार। कि हे पितृ देवताओं, आप पार लग जाओ, और आप तो पार लगो, पर जो हाल फिलहाल पीढ़ी है वो भी पार लग जावे, अर्थात उनका भी कल्याण हो, जो रुकी हुई चीज है वो आगे बढ़े। तो ये सब विधि करके, इन उपायों को करके जो है उस पितृ दोष को समाधान किया जा सकता है, ताकि वो आगे वंश आगे ना बढ़े। तो आपने जितनी बातें कही, जो बात समझ में आ रही है मेजरली,
कि परमार्थ करा जाए और अच्छे भाव से किया जाए, जो दूसरों का भला करें, चींटियां हैं, मछली हैं, गायें हैं, सबका भला करें। और ऐसा करने से कुदरत, प्रकृति भी खुश होती है, ईश्वर भी खुश होते हैं और पूर्वज भी खुश होता है। बिल्कुल। देखो, जब हम अच्छे भाव से कुछ भी करते हैं मनीष जी, तो मैंने जो पीछे बोला भावे तिष्ठति देवता, भाई आपकी फीलिंग्स अच्छी है क्योंकि परमात्मा आपको फीलिंग्स से जानता है। वो आपकी डेजिग्नेशन से नहीं जानता। आप कोई जज हैं, डॉक्टर हैं, कोई अधिकारी हैं बड़े, नहीं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सब संसार की है चीजें। भगवान आपको जानता है आपकी फीलिंग्स से। बस आप जो भी करो, कुछ भी करो, भाव अच्छा रखो बस, कि बस जो भी कर रहे हैं जिसके लिए वो खुश हो जाए। चाहे आप किसी को दे रहे हो तो अहंकार ना आए कि आप दे रहे हो। आप किसी की कोई भलाई कर रहे हो, आपके मन में अहंकार ना आए कि आप ही कर सकते हो। जो भी करें भाव से करें और नतमस्तक होके करें कि लेने वाला हमको मिल गया तो हम बड़े क्या हैं, मतलब कर्मी हैं। हमारे भाग्योदय हो गया कि लेने वाला मिल गया। आजकल तो नहीं तो मिलेंगे भी नहीं लेने वाले, और कोई सहज ले भी ले और वो ब्लेसिंग दे दे आपको तो वो तो और अच्छा, सोने पे सुहागा है, उसने ब्लेसिंग आपको दे दी। नहीं तो क्या है, मेन भाव की श्रेष्ठता है। भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा को दिखाने के लिए ये भाव ही है मेन हमारा। भाव अगर अंदर से अच्छा रहेगा तो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। जितने भाव प्योर होंगे उतने सिग्नल प्योर आएंगे, मतलब सीधी सी बात है। सिग्नल तभी प्योर बनेंगे जब भाव में अंदर अच्छा होगा, तो कोई भी दान पुण्य है वो अनंत गुना होकर वापस लौटता है और आपका कल्याण करता है, कहीं व्यर्थ नहीं जाता है जीवन में। जो भी दान पुण्य किया, 1 रुपये करोगे ना, 1000 रुपये वापस आएंगे। जिसने पूर्व में दिया होगा अपने बच्चों के लिए, आज उनके बच्चों को मिल रहा होगा। तो ये तो ब्रह्मांड में घूमता रहता है। और हमारी जो आकाश गंगा है वो तो देना ही जानती है। जो भी मांगते हो मिलता है, पर कंडीशन वही है कि भाव से अगर करोगे तो सर्वत्र कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने एक दोष की आज चर्चा की इस एपिसोड में, पितृदोष की। ऐसे तो दर्जनों दोष हैं जो कुंडली में हैं, और मांगलिक दोष एक बहुत चलता है, काल सर्प योग एक बहुत चलता है, लेकिन इसके अलावा भी हैं, जैसे श्रापित योग है। श्रापित योग पे हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन और कौन कौन से ऐसे जो हैं जो आपके पास कुंडलियों में आते हैं निकल के, फिर आप उनका समाधान बताते हैं? देखो मनीष जी, दोष अनंत हैं, पर कुछ मुख्य दोष हैं। आप ये मान के चलिए, दोष से ही व्यवहार बनता है। जैसा दोष होगा लक्षण दिखेंगे उस व्यक्ति में। अच्छा। अब आप ये समझिए, सर्वप्रथम दोष आता है विषकन्या दोष। अच्छा, विषकन्या दोष। हाँ, ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल, विषकन्या दोष आप ये समझिए, शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जावें। अच्छा। युति हो जावे, इनकी दृष्टि संबंध हो जावे, तो ये क्या बन गया, विषकन्या दोष। जैसे ये दोष अगर लगन में बन जाए, किसी की कुंडली में, नवम भाव में बन जाए, पत्नी घर में बन जाए, पति घर में बन जावे, तो क्या होता है, मन की स्टेबिलिटी नहीं रहती। आदमी डिसीजन नहीं ले पाएगा जीवन में। कुछ ना कुछ शंकाएं उसके बनी रहेगी, चाहे कितना मिल जाए उसको। करोड़पति अरबपति हो गया यार, तसल्ली नहीं है जीवन में। तो दूसरे नंबर पे आता है काल सर्प दोष। राहु और केतु के बीच जब हमारे सभी ग्रह आ जावें तो ये दोष का निर्माण होता है। ये भी अलग अलग हैं। काल सर्प दोष भिन्न भिन्न है, पर मेन क्या है, राहु पाप ग्रह है, केतु पाप ग्रह है। राहु सिर है, केतु जो है धड़ है। तो इनके बीच में जब हमारे पॉजिटिव ग्रह फंस जाते हैं तो ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पे आता है मांगलिक दोष, जो कॉमन चलता भी है, और मेन क्या है, विवाह से रिलेटेड काफी ये सबके मन में रहता है कि भैया हम मांगलिक तो नहीं है। या जो नया बच्चा आ रहा है संसार में, जब उसकी पत्री बनती है तो पहले लोग यही पूछते हैं छूटते कि बच्चा मांगलिक तो नहीं है, है ना, और कौन सा मांगलिक है, आंशिक है पंडित जी या पूर्ण मांगलिक है। तो मांगलिक दोष जो है, मंगल का उसमें मेन रोल होता है। लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल यदि पावे, इन जगहों पे बैठा है, या उसके साथ में पाप ग्रहों की युति है, तो वो मांगलिक दोष बन जाता है और बाधाएं क्रिएट करता है। आगे आते हैं अंगारक दोष। अंगारक जी, मंगल के साथ में राहु बैठ जावे और मंगल के साथ में केतु बैठ जावे लगन में, तो गुस्सा समझ लो जैसे आग का गोला हो। सहन शक्ति तो है ही नहीं, तुरंत गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर हाई, है ना, तुरंत उतावलापन,
गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीलेटर पे तुरंत पैर, तो ये क्या हो गया, अंगारक योग। ये जिन जिन भावों में बनता है उन भावों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इम्पैक्ट करता है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारे दोष हमारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं। ये लंबी लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट है, हमने जब रिसर्च की थी तो इन सारे दोषों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, और एक एक दोष के ऊपर वो जो मिथ हैं, मतलब गलत फहमियाँ हैं, अफवाहें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो उनसे जुड़ी सच्चाइयाँ हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनके उपाय हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। आचार्य संजय जोशी जी एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी दोषों पे खास तौर पर निगाह रहती है, दोष निवारण करने वाले उपायों पर जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है और जो डेली लाइफ में लोगों को एक्सपीरियंस हुए हैं, मतलब जो उन्होंने करा है और फल मिला है, उन सब चीज़ों की लिस्ट उनके पास है। हम एक एक दोष पे चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं जनगण मन डिवाइन। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि आपको लगातार मिल सके। और ध्यान रखिएगा, आचार्य संजय जोशी जी हर गुरुवार को आपको नजर आएंगे जनगण मन डिवाइन पर हर हफ्ते। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।